हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम आपको डायमेंशन फार्मूला किस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकाला जाता है, इसको कुछ सिंपल एग्जांपल से हम आपको समझाए थे। आज इस क्लास में हम आपको डायमेंशन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन निकाल करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको डायमेंशन एनालिसिस डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकालने अच्छी तरह से आ जाए। तो देखिए हम निकालते हैं इसको। सबसे पहले आपको हम बताते हैं वर्क डन का। वर्क डन जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स का डायमेंशन हम पिछले दिन निकाले थे, ये आया था mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का l, तो कुल मिला के हो गया m का पावर 1, l का पावर 2 और t का पावर -2। अगर दूसरा देखें पावर का, तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन का डायमेंशन होता है m l स्क्वायर t-2, और अगर टाइम का ले ले t तो ये हो जाएगा m1 l का पावर 2 t का पावर -3। तो इस तरीके से पावर का ये डायमेंशन हम निकाल लेंगे। इसके अलावा हम कुछ कांस्टेंट जिसको फिजिक्स में बार बार पढ़ा जाता है या क्वेश्चन में निकालने के लिए हम लोगों को मिलता है, जैसे कांस्टेंट हम लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आज हम इसका भी डायमेंशन निकालना सीखेंगे, जी का। आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कि दो कोई भी बॉडी होता है, दो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिवर्स में पाया जाता है, वो दोनों ही बॉडी एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो F = G(m1m2/r² होता है। कहने का मतलब क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों ही बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके बीच का जो सेपरेशन होता है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा रिलेशन हम पढ़े हैं 9th क्लास में। तो हम इसी रिलेशन का यूज करके कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका जो डायमेंशन है इसको फाइंड आउट करेंगे, और ये डायमेंशन इसका कितना होगा वो निकालेंगे। तो यहां से G = हो जाएगा Fg × r² / m1m2। अगर डायमेंशन इसका लिखेंगे तो डायमेंशन लिखने के क्रम में F का हो जाएगा mlt-2, और इसका हो जाएगा l², और इसका हो जाएगा m1m। पहले m1 के लिए m, दूसरे m2 के लिए भी m, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m का पावर -1, l का पावर 3, t का -3। तो ये हो गया इस प्रकार से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। और कोई कांस्टेंट हम यूज करते हैं, जैसे कि हम यूज करते हैं, थोड़ा सा एक निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं हम लोग इस तरीके से, और ये 1 टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो ये कुल मिलाकर के इसका अगर डायमेंशन लिखे तो t⁻⁻1 t इनवर्स इसका डायमेंशन हो जाएगा। हम एक अगला कांस्टेंट की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की चर्चा एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा होती है। रिलेशन होता है, एक फिजिक्स में रिलेशन होता है E = h², जहां पर ये रिलेशन हमको इंडिकेट करता है कि किसी भी पार्टिकल का जो एनर्जी है, कोई भी ऐसा वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे, ये सभी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करते। लाइट भी हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके पास जो एनर्जी है वो E = h² होता है, मतलब उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहां पर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि h से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम यहाँ पर इसका डायमेंशन निकालेंगे इस h का। तो h = हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, h = हो जाएगा E/μ, और E का डायमेंशन होता है, अभी देखें हम वर्क डन का डायमेंशन ml² t-2, और अभी यहाँ फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन देखें t⁻⁻1
कुल मिलाकर ये हो जाएगा ml² और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा -1, ये हो जाएगा ml² (10⁻⁻⁻1). इस तरीके से ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा।